लंबा के मारते से बांग्लादेश से अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश में बम धमाके हो रहे हैं। क्या हो रहा है ढाका में, जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज हम जानने वाले हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में हुए 2 बड़े विस्फोटों के बारे में, जो अस्थिरता और डर का माहौल बना रहे हैं। दिसंबर 2025 के अंत में बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से जुड़ा रहा। 24 दिसंबर को मोग बाजार में एक क्रूड बम विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई और फिर 26 दिसंबर को केरानीगंज में एक मदरसे में भयानक धमाका हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ये घटनाएं बांग्लादेश की मौजूदा हालात को और गहरा कर रहे हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे ढाका के व्यस्त मोग बाजार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। मोग बाजार फ्लाईओवर के नीचे बांग्लादेश मुक्तियोद्धा संसद के सामने अज्ञात लोगों ने फ्लाईओवर के ऊपर से एक क्रूड बम फेंका। ये बम नीचे सड़क पर गिरा और फट गया। इस धमाके में 21 साल के एक युवक श्याम मजूमदार की मौके पर ही मौत हो गई। ये विस्फोट उस समय हुआ जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के नेता तारिक रहमान लंदन से 17 साल के बाद निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को ढाका लौटने वाले थे। उनकी वापसी से पहले सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर थी, लेकिन फिर भी ये अटैक हो गया। कई रिपोर्ट में इसे राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा चौंकाने वाले विस्फोट पर। 26 दिसंबर 2025 को दोपहर में ढाका के बाहर इलाके में साउथ केरानीगंज के हसनाबाद में उम्मल कुरा इंटरनेशनल मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से मदरसे की एक मंजिल इमारत के 2 कमरे और कई दीवारें उड़ गईं। छत और पिलर में दरारें आईं। इस हादसे में 4 लोग घायल, 2 बच्चे, एक महिला, एक व्यक्ति, ये सब एक परिवार के लोग थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दिखाती है। मोहम्मद यूनिस वाली अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों पर हमले, राजनीतिक हत्याएं और बम धमाके नहीं रोक पा रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह हमले अचानक नहीं हुए। बांग्लादेश अगस्त 2024 से संकट में है। जब छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गई, उसके बाद से ही बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और कट्टरपंथी ताकतों का आगाज हो रहा है। खासकर दिसंबर में ट्रिगर बना इकबाल मोर्चों के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या। 12 दिसंबर को उन पर गोली चलाई गई और 18 दिसंबर को सिंगापुर में उनकी मौत हो गई। हालांकि उस्मान हादी एंटी इंडिया के रूप में जाना जाता था। उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में दंगे भड़के और आगजनी हुई। इन हमलों में हिंदू मंदिरों, घरों पर अटैक किए गए और न्यूज एजेंसियों को आग लगा दी गई। बांग्लादेश की ये अस्थिरता भारत को सीधे सीधे प्रभावित कर रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले से भारत में गुस्सा है। भारत ने बांग्लादेशी राजदूत को तलब किया और बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को बॉर्डर पर तनाव कम करने को बोला है। हालांकि बांग्लादेशी नेवी ने 29-30 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया है, जिसे कुछ लोग भारत के खिलाफ मैसेज मान रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर बने हुए हैं। बांग्लादेश की यह स्थिति चिंताजनक है। पड़ोसी देश में हमारे लिए भी शांति जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये राजनीतिक साजिश है या कुछ और? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।